जय श्याम साथियों, आजकल काफी सारे लोगों को शेयर मार्केट्स का नशा बहुत ज्यादा चढ़ सा गया है। काफी सारे लोगों को इतना भी नशा है कि अपने माँ बाप से नहीं पूछते हैं और किसी से भी शादी कर ले रहे हैं और बाद में पूछ रहे हैं, माँ आपके अकाउंट में कुछ रुपया हो तो मुझे सेंड कर दीजिएगा ना। पहले माँ को आपने धुतकार दिया और आप काफी दूर चले गए माँ को छोड़ करके। और जब माँ आपको फोन करी थी, बेटा कहाँ हो, तो आप बोल रहे थे, माँ मैं सही हूं जहां भी हूं, आप अपनी लाइफ देखिए, हम अपनी लाइफ देख रहे हैं। और आपको केवल एक घमंड था, आप शेयर मार्केट कर रहे थे और किसी एक लड़की के साथ आपने शादी कर ली। माँ पूछ रहे कि बेटा संबंध के लिए क्या करना है। बेटा बोल रहा है जब शादी करनी होगी हम आपको बता देंगे। माँ से इतना बड़ा झूठ छिपाया गया। कहते ना कि झूठ कितने दिन तक छिपाया जा सकता है, आप ये बताइए। माँ बेचारी रोती बिलखती 1.5-2 साल हो गए और जिस शख्स के पास पैसा उस शख्स ने बहुत कमाया। लेकिन कुछ समय ऐसा आया ना कि जब मति मार जाती है, जो मति है ना, जब यानी बुद्धि जब दिमाग मार देती है ना, मति मार जाती है, यानी एकदम बुद्धि मर जाती है। तो ये समझिएगा ना कि कोई भी चीज आपके सामने मतलब रुक पाती। बात समझ रहे हैं? कितने भी बड़े आप धुरंधर हो, कितने बड़े शेयर मार्केटर हो, कितना भी आपने पैसे कमाया हो, एक जो माँ को आप धुतकार करके झुकाई है ना कि मुझे आपके परिवार की जरूरत नहीं है, केवल आपको केवल एक क्या था कि आपको केवल एक पैसे का घमंड था। और पैसे के घमंड के चलते आप यहाँ से घर छोड़कर चले गए और आपके मन में कुछ अलग ख्याल चल रहा था। और अलग ख्याल चलते चलते आपने क्या किया कि किसी की लड़की से शादी कर ली। और आज 1.5-2 साल बीतने के बाद आप क्या कहते हैं कि माँ कुछ पैसा हो तो अकाउंट में डाल दो ना। अब आप उस माँ से बोल रहे हैं कि माँ कुछ पैसा हो तो आप मुझे अकाउंट में डाल दो ना। माँ पूछते, तब भी माँ पूछते, बेटा क्या चाहिए, क्या लेना बताओ, कितने में काम चल जाएगा। अब बेटा बोलता है कि माँ मुझे कम से कम 3.5-4 लाख रुपए की व्यवस्था करो। अब जो माँ है तो माँ यार कहाँ क्या कर सकती है। और उस शख्स की जो माँ थी खाना बनाया करती थी, साइड में रोड पे 4 पहिया ठेला होता है ना, उस पर खाना बनाया करती थी। और अपने बेटे को कभी फोन करते थे तो उसका बेटा हमेशा कॉल कट कर दिया करता था। और जिस लड़की को ये ले गया था शादी, इस बंदे ने लव मैरिज की थी, तो जहाँ पे भी लेके गया अच्छी जगह थे, हालात सही चले थे। एक दिन ऐसा आया शेयर मार्केट में कि इनका जो पैसा था पूरा नील बट्टे सन्नाटा हो गया, नील हो गया, एकदम जीरो। फोन यही आता है कि माँ मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, बहुत अजीब से लगता है। जब माँ ने कहा था आपसे बेटा कि लाओ आ जाओ बेटा मैं तुम्हारी शादी कर दूँ और इसके बाद अपनी ज़िंदगी जीना, और देखते देखते कुछ एक ही तो आप मेरा जो आखिरी संदेश आप ही हर चीज़ हैं, और मैं भी काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी धूमधाम से करूँ। फिर बाद में रोते हुए क्या बोलता है लड़का कि माँ मैंने शादी कर ली है और मेरी गलती हो गई बहुत बड़ी, और मुझे ये नहीं पता था कि शेयर मार्केट मुझे डुबा भी देगा, और मैंने मात्र पैसे के घमंड की वजह से मैंने इस लड़की से लव मैरिज मैंने की है। उनका लड़की कैसी बेटा? कि लड़की तो ठीक ठाक है, लेकिन शेयर मार्केट से मैं बर्बाद हो गया। अब साथियों बात क्या है ना, एक चीज याद रखना, हमेशा बोला मैंने कि कभी भी प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को कभी सिर पे मत लेना और लॉस को कभी दिल पर मत लेना। एक चीज याद रखना लाइफ में। बेचारा वो अपनी माँ से बात करते हुए रोने लगता है और बोलते माँ मुझे घर बुला लो। माँ 1.5-2 साल से बराबर बुला रही, बेटे घर आ जाओ, तो तुम मान ही रहे हो। और आज खुद फिर माँ ने भी एकदम आस छोड़ दी कि अब बेटा नहीं आने वाला है, और पता नहीं किसके कहने पर ही लग गया, कहाँ फंस गया ये बंदा। और माँ इतना सारा परेशान। बाद में जब बंदे की जब आँख खुली ना, जब ये माइनस में भाई साहब जब जाने लगे, इनके रुपया खत्म और रहने के लिए खाने के लिए किराए के लिए इनके पास रुपया नहीं बचा, और दिल्ली जैसी सिटी के अंदर तुम बड़ी तरह रह रहे हो। और बल्कि कुछ लोग बोलते थे उनके फैमिली में कि आपका बेटा ना बड़ी अय्याशी की जिंदगी जी रहा है, करता क्या है आपका बेटा? उनका हमें नहीं पता है कि ईमानदारी से करता है कि चोरी डकैती करता है कि क्या करता है कि छीनैती करता है, क्या कर रहा है।
अब माँ को क्या पता कि शेयर मार्केट क्या चीज़ है। तो जब कॉल आया ना तो माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा बेटा तुम घर वापस आ जाओ, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ आ जाओ तुम। माँ मुझे 3.5 लाख रुपये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं यहीं पर रहूँगा, वो करूँगा। उन्होंने कहा बेटा तुम घर पे आ जाओ, मैं सब चुकवा दूंगी, परेशान मत हो। देखो माँ एक खाना बनाने वाली माँ, और अपने बच्चे के प्रति इतना प्यार होता है, बच्चा चाहे कुछ भी कितना भी हरकतें कर जाए, ये माँ तो माँ होती है। अब देखते देखते हुआ क्या कि जो शख्स था शेयर मार्केट में इतना था और इसने कुछ अपने दोस्तों से लोन ले रखा था और काफी ज्यादा माइनस में चला गया। इसलिए कहता है कि कहा जाता है कि अगर कभी कभी मार्केट में अगर अचानक से प्रॉफिट होने लगे ना तो ये मत सोचना कि आप नंबर 1 ट्रेडर बन गए हो दुनिया के। थोड़ा गुरु, थोड़ा समझो इस चीज को। आप जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, माँ बोले कि बेटा कहाँ हो, तुम्हारे भाव चरम सीमा पर हैं, तुम्हारी एकदम मति मार गई है। कितना भी घमंड कर लेना, आपको आना नीचे ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो। सबसे ज्यादा बुद्धि वाला, विवेक सुशील, बढ़ियल, एकदम सबसे ज्यादा दिमाग वाला और अच्छे अच्छे लोग उससे थर्राते थे, कांपते थे, जो रावण, उसका केवल अहंकार उससे मार के खा गया। तो आप फिर क्या चीज है? आपको अहंकार है कि आपने शेयर मार्केट से कमा लिया, चले गए, माँ को छोड़ दिया, शादी कर लिया, लव मैरिज कर लिया, हर चीज, और आज आप कह रहे माँ मुझे घर बुला लो, नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। माँ ने तुझे निकाला कब था? सोचो पहले, माँ ने थोड़ी ना निकाला था यार, तुम खुद अहंकार की वजह से घर से निकल के गए थे। और ये अहंकार है, चाहे कोई भी व्यक्ति कर ले, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, सबके अहंकार एक न एक दिन टूट जाता है। और जिसने कहा मैं एक ऐसा शब्द है, वो एक बहुत बड़ा अहंकार होता है। आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई भी सुख शांति नहीं मिल पा रही, आप परेशान हैं, आप लोग अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सारे जो बुद्धि है ना आपकी, जो इधर उधर भटक रही है, सबको नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद फिर उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटा घर आ जाओ और हम कर्जे चुकवा देंगे। बंदे ने 3.5 लाख रुपए अपने रहने के लिए केवल मांगा था, समझिए। और उसका जो कर्जा है कौन चुकाएगा? भाई उसकी लाइफ है, अब वो खुद चुकाएंगे, उनको जो जैसे लिया वो वैसे देंगे भी। कोई किसी का कर्जा कोई नहीं चुका पाया भाई, जिसने लिया वही चुका पाता है यहाँ पे। और चाहे भाई अपने जमीन बेचे, चाहे घर मकान बेचे, यही होता है बाद में। आपको बता दें कि ये जो शेयर मार्केट है ना, जो मोटिवेशन देख के आता है कि शेयर मार्केट एक ऐसा हुआ, किसी की प्यास बुझा सकता है। देखो अच्छे अच्छों की प्यास बुझ रही है, किसी के बहकावे में न आए, ऐसी टेक ना करें, ऐसे शेयर मार्केट से ना करें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।